हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली जो दो वीडियोज़ हैं उनको देखा होगा। उसमें मैंने आप लोगों से कंप्लीटनेस की डेफिनेशन और उसके दो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 17.25। इस एग्जाम्पल में बात हो रही है कि जो हमारे x1 x2 xn जो हमारे सैम्पल्स हैं वो हमारे ड्रॉ किए गए हैं किसी भी नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिसका जो मीन है वो थीटा है एंड वेरिएंस उसका 1 है। और हमें ये चीज़ एग्जामिन करनी है दैट t इज इक्वल्स टू x1 जो है वो आपका क्या है, कंप्लीट है थीटा के लिए। तो देखिए, आप लोगों को जो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी वो हमें याद है। जो कंप्लीटनेस की कंडीशंस थी वो क्या थी, हमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है इस स्टैटिस्टिक के फंक्शन का, और वो वैल्यू आपकी क्या होती थी, ज़ीरो के इक्वल होती थी सभी थीटा के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यही कंडीशन हम लेके चलेंगे, और इस कंडीशन को अगर हम लेके चलते हैं तो हम यहाँ से देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग ले लेंगे इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एच ऑफ टी ई टू द पावर माइनस टी माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल का पीडीएफ ओपन करना आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, जहाँ पे ये है आपका म्यू और ये है सिग्मा की वैल्यू। तो सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। एंड इसकी जो रेंज होती है एक्स की, एक्स मतलब कि ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी रेंज आपकी जाती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए मैं लिख दूँ। तो अब यहाँ से देखिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो दिस टर्म रखा, उसके बाद हमने देखिए ये रख के इज इक्वल टू 0 करा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कॉन्स्टेंट टर्म मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, तो ये इसलिए नहीं रखा बिकॉज ये 0 से उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं रखा। अब देखिए, यहाँ से जब हम लोग इस टर्म को ओपन करेंगे टी माइनस थीटा का होल स्क्वायर, तो देखिए जो जो टर्म्स हम लोगों के काम के हैं वो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 हमारे काम का है, वो हमने रख लिया। देन ई टू द पावर माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका थीटा यू, और ई टू द पावर जो यहाँ पे माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो देखिए, थीटा की यहाँ पे कोई हमें काम नहीं है बिकॉज ई की पावर थीटा स्क्वायर बाई 2 हमारा कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, तो उसको भी हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो जब हम लोग उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये है हमारा थीटा इंटू टी। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम लोग साथ कर दें, अगर आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हो तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जिसकी वजह से हम ये कर सकते हैं दैट एच टी इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ई टू द पावर दिस, इसकी अगर सीरीज आप लोग ओपन करते हो तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये टर्म 0 नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ इंप्लाई कर रहा है दैट फंक्शन ऑफ टी जो है वो 0 हो रहा होगा। तो फंक्शन ऑफ टी जो है हमारा 0 हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट फंक्शन ऑफ टी इज 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, वो 1 आएगी। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा t इज इक्वल टू x1 है वो हमारा कंप्लीट स्टैटिस्टिक है पैरामीटर थीटा के लिए। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट स्टैटिस्टिक पैरामीटर थीटा के लिए। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस, देखिए हम लोगों को इसके डिटेल सोल्यूशन नहीं पता करने हैं। हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ये चीज़ कंप्लीट है या नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिट होती है, एक क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो आप मान के चलो कि वो सिर्फ आपको 2 ही मिनट मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप यहाँ, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, ये सब आप लोगों से पेपर में इन्हीं सब पे बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्हीं सब पे बेस्ड जो क्वेश्चन है कंप्लीटनेस के, वो पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को, जितने आपकी बुक में एग्जाम्पल सॉल्व है, आप उनको लर्न कर लो। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप उसको लर्न कर लो, अच्छे से लर्न करके जाइएगा कि डायरेक्टली आप आंसर जो है 1 मिनट के अंदर ही आप दे पाओ, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपका टाइम बचेगा, तो आप दूसरे क्वेश्चन को अपना ज़्यादा टाइम दे सकते हो। अब इसके बाद ही देख लीजिए, जो आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट है 17.26। तो 17.26 में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके x1 x2 xn है वो फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे जो आपका मीन है वो 0 है बट वेरिएंस थीटा हो गया है,
अब देखिए पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पे मीन आपका म्यू था, बट इस क्वेश्चन में देखिए मीन आपका थीटा था, एंड इस क्वेश्चन में आपका जो वेरिएंस है वो थीटा हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ करा था दैट x1 इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है दैट t इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों को x1 स्क्वायर प्रूफ करना है। तो अगर जैसे एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप जो नॉर्मल पे बेस, जैसे ये सेकंड है क्वेश्चन, आप इसको लर्न कर लो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जो एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ, वो आपका है एग्जाम्पल 17.27। एग्जाम्पल 17.27 कहता है let x1 x2 xn be a random sample from uniform distribution। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ये लिया गया है, जहाँ पे जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो है 0, फिर कह रहा है शो दैट t इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि जो आपका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है xn जो है आपका, वो आपका कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा थीटा के लिए। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने ले तो लिया है कि t इज इक्वल्स टू xn है, हमें ये चीज़ शो करनी है। तो यहाँ से हम लोग इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग देखिए इस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, f ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स कैपिटल एफ एक्स टू द पावर n-1 इंटू स्मॉल एफ एक्स। अब बुक में आप लोगों को ये चीज़ डायरेक्टली दी हुई है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ये किस तरह से आया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एफ एक्स, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम लोगों को यहाँ पे क्या पता है कि एक्स आई जो है वो हमारे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग PDF लिख लें, क्योंकि हमें यहाँ इस मतलब फॉर्मूले में हमें PDF भी चाहिए है। हम लोग देखिए ये जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, मतलब कि ये जो हमारे सैम्पल वैल्यूज़ हैं वो हमारी होती हैं x1 x2 अप टू डॉट 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 xn होती हैं। तो जो सबसे बड़ी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसका हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि x1 x2 xn हमारे IID हैं। अगर IID बोला जाए, IID का मतलब आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो उसका मतलब ये हो जाता है कि x1 x2 xn आप कोई भी वैल्यू उठा लो तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम ही होगा, मतलब सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। बट यहाँ पे हमें बोला गया है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक हमने लिया है, मतलब t जो स्टैटिस्टिक है वो हमारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। बिकॉज ये क्वेश्चन IID नहीं बोला गया है कि इसमें x1 x2 xn IID नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका हम लोग xn का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, हमारा फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले में हमें fx चाहिए, fx मतलब जो x है हमारा उसका हमें PDF चाहिए है, एंड कैपिटल fx चाहिए, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए। तो देखिए ये जो चीज़ है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ मैंने पेपर 1 जो है, पेपर 1 का चैप्टर आई थिंक चैप्टर 5 है, उसमें मैंने पढ़ाई हुई है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ाई तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये पेपर 1 में ही है, जो चैप्टर 5 है अप्लाइड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक गुप्ता एंड कपूर का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको फिलहाल बता दे रही हूँ। देखिए जो fx है स्मॉल fx, तो स्मॉल fx की वैल्यू क्या हो जाती है 1/b-a। ये है आपका a, ये है आपका b। तो 1/b-a करोगे, थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये 0 है तो ये 1/थीटा आ जाएगा। एंड जो रेंज आपकी जाएगी 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ आई है आपकी, ये आपके आ गई है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालोगे, बिकॉज ये है आपका PDF और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। बट यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, x/थीटा होती है इसकी वैल्यू। बिकॉज इसका जो डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को जो पेपर 1 में पढ़ा रही हूँ, मैं उसमें आप लोगों को जब रैंडम वेरिएबल वाला चैप्टर आई थिंक मैंने कंप्लीट कराया है, तो उसमें ही ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। सो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप लोग कह सकते हैं जो PDF है xn वाले वेरिएबल का, वो आपका है, आपने लिखा पहले n टाइम्स, अब आप लोग लिखोगे fx, तो कैपिटल fx लिखोगे x/थीटा
की पावर n-1 देन स्मॉल एफ एक्स मतलब कि जो PDF है, तो PDF आपका 1/θ हो जाएगा। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, बिकॉज देखिए मैं इतना फ्लो में पढ़ा रही होती हूँ, कभी कभी मैं PDF को PMF बोल देती हूँ, PMF को PDF बोल देती हूँ, तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए, ठीक है। अब आप लोग को देखिए ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो वो चीज़ PDF कहलाने लगती है, और जब हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो उसी चीज़ को हम लोग PMF कहते हैं। होती आपकी मतलब हम बोल एक ही चीज़ को रहे होते हैं, बट वो दो अदर फॉर्म्स में है, एक कॉन्टिन्यूस, एक होता है आपका डिस्क्रीट। सो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी भी अगर मैंने PDF को PMF बोल दिया या PMF को PDF बोल दिया, आप लोग उस चीज़ को समझ जाएगा, बिकॉज आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हो, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा x⁻n-1 एंड थीटा की पावर n-1 इंटू थीटा करूँगी तो थीटा टू पावर n आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो इसकी रेंज रहेगी, रेंज इसकी सेम ही रहेगी। रेंज मैं लिख दूंगी कि एक्स एन जो है लाई करता है वो 0 से थीटा के बीच में। अब एक्स एन को अगर आप लोग कोई भी वेरिएबल लेट करना चाहते हो, टी यू वी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो आप लोग लेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक्स एन लिखा है तो मैं इसलिए यहाँ पे एक्स एन ही लेके चल रही हूँ। तो देखिए एफ ऑफ एक्स एन टी, एफ एन एक्स, इसका जो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो जो इसका PDF आया है वो ये आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इसका PDF लिख दिया है। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि ये चीज़ डायरेक्टली यहाँ पे किस तरह से लिखी गई है बुक में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमें पता है कंप्लीटनेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन 0 है। अब यहाँ से अगर हम देखें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है हमको, इसका मतलब अब हमें इसका फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज t जो है हमारा वो xn ही है। जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इंटीग्रल, ये यहाँ पे देखिए इसकी रेंज जो है वो 0 से थीटा है, तो 0 से थीटा सब्सटीट्यूट करी। उसके बाद हमने रखा यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी, देन इसका जो PDF था वो सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये n टाइम्स x⁻n-1 थीटा टू द पावर n, और यहाँ पे ये हो जाता है हमारा dx। मैं x ही इसको लेके चल रही हूँ। अब ये चीज़ सब्सटीट्यूट करी। अब देखिए n एंड थीटा टू द पावर n ये रहा आपका कांस्टेंट, तो यहाँ से ये क्या हो गया, 0 से थीटा हो गया, या हो गया आपका ht, और ये हो गया आपका x टू द पावर n-1 dx। तो ये चीज़ हमने लिख ली और ये चीज़ है हमारी इक्वल टू 0 है। तो उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ, d/d थीटा, इस इक्वेशन का आप लोग यहाँ से यूज़ करोगे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। a थीटा देन b थीटा, ये है आपकी अपर लिमिट, देन f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू f ऑफ b थीटा इंटू b डैश थीटा माइनस f ऑफ a थीटा इंटू a डैश थीटा। अब आप लोग इसका यूज़ करोगे तो मैं जो आंसर है मैं इसको आप लोग जो सॉल्व करोगे तो वो चीज़ मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके इसके बाद लिख रही हूँ। तो देखिए जब आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आप लोग ये देखोगे कि आप लोग के पास जो टर्म बच रहे हैं वो हैं आपके h थीटा इंटू थीटा टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे जब इंटीग्रल के अंदर जब आप लोग इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके इस फॉर्म में लेकर आओगे तो यहाँ पे आप लोग ये टर्म आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म यहाँ पे इतना बचेगा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या चीज़ इम्प्लाई हो रही है, हमें ये चीज़ इम्प्लाई हो रही है दैट ht, सॉरी मैंने गलती से थीटा लिख दिया, ये है आपका ht। जब ये ht आप लोग लिख रहे हो, जब ht इज इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा टू द पावर n-1 इसकी जो है कुछ वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है जब ये 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ht जो है फंक्शन ऑफ t है वो चीज़ 0 हो रही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दैट t जो है हमारा xn जो कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो आपका क्या है, वो आपका कंप्लीट है, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कह सकते हो थीटा के लिए, बिकॉज xn जो है वो आपकी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक भी हो जाएगी थीटा के लिए और ये आपकी कंप्लीट भी है। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो दैट xn इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। सो आई होप कि आज के ये जो दो एग्जांपल्स थे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा सा ये टफ है, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनका भी यूज़ करना पड़ेगा और बीच बीच में आप लोगों को थोड़ी बहुत मैथ्स की जो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में उसका भी यूज़ हो रहा होगा,
बिकॉज़ ये चीज़ थोड़ी टफ होती है, बिकॉज़ अगर आप स्टार्ट से आगे लेके चलना चाह रहे हो और मैथ्स आप लोग फिर छोड़ देते हो, मैथ्स का उतनी अच्छी तरह से रिवीजन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस आप लोग इतनी बार रिवाइज करो कि आप लोगों को चीज़ें लर्न हो जाएं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप लोगों से ना छूटें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।